प्रिया ने अपनी बेटी आंचल को समझाते हुए कहा, मेरी रायगढ़ वाली बुआ की बेटी कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ आ रही है। देखो ढंग से पेश आना। ढंग से पेश आना का क्या मतलब है मम्मी? आंचल ने माथे पर बल डालते हुए कहा। आपका मतलब है आपकी बेटी बैडंगी है, बदतमीज है। वो पैर पटक कर अंदर चली गई। क्या करूं इस लड़की का, जाने क्या समझने लगी है खुद को, प्रिया बड़बड़ाने लगी। पास बैठे सुधीर जो अखबार पढ़ रहे थे उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा उठे। भाई समझे क्यों नहीं, एनटीएससी का इम्तिहान पास किया है उसने, ये कोई मामूली बात नहीं है। वे प्रिया के चेहरे के भाव देखकर हंस पड़े। तुम भी बहुत जल्दी भावुक हो जाती हो, सुधीर बोले। प्रिया अच्छी तरह जानती थी कि आंचल का इस तरह का एटीट्यूड, उसका घमंड, उसे हवा देने में उसके पति सुधीर की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहे है। वो पलटकर बड़ों को जवाब देने लगी है। स्कूल कॉलेज से मिले मेडलों से महज 16 साल की उम्र में ही उसका कमरा भर गया है। खेल कूद हो, गीत संगीत, वाद विवाद या पढ़ाई, आंचल हर चीज में मेडल हासिल करती। उसके टीचर्स, प्रिंसिपल, आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार उसकी मिसाल दिया करते हैं। लेकिन जीत के साथ साथ हार का स्वाद चखना भी संतुलित जीवन के लिए जरूरी है, प्रिया ऐसा सोचती। माँ होने के नाते हर बार उसकी सफलता के लिए प्रार्थना भी वही करती। जैसे ही मौसी आई, ये तुम्हारी मौसी हैं, मेरी रायगढ़ वाली बुआ की बेटी, इन्हें विश करो। अलका बहुत ही साधारण साड़ी पहने थी और हिंदी में बातचीत कर रही थी। अपनी फुफेरी बहन अलका से आंचल का परिचय करवाते हुए प्रिया ने कहा, नमस्ते कहकर आंचल अंदर चली गई। अगले दिन नाश्ते की मेज पर भी प्रिया ने उसके व्यवहार के रूखेपन को महसूस किया। अलका उससे शिष्टाचारवश जो भी पूछ रही थी उसका जवाब आंचल रूखेपन से देती रही। अलका के चेहरे पर मृदुलता और मुस्कान पहले की तरह बनी रही। सुना है तुम बहुत ब्रिलियंट हो आंचल, बहुत इनाम जीते हैं तुमने और एनटीएससी भी पास किया है। अलका ने सैंडविच प्लेट में रखते हुए कहा, हाँ जी आंटी, टैलेंट तो गॉड गिफ्ट है ही। मैंने हमेशा से ही बहुत मेहनत की है, साथ ही दिल्ली जैसे बड़े शहर और बेस्ट स्कूल में पढ़कर मुझे ऐसे ही रिजल्ट की उम्मीद थी। आपके छोटे से रायगढ़ में भी कोई न कोई तो अच्छा स्कूल होगा ही। आंचल बिना रुके बोलती जा रही थी। आंचल, माफी मांगो आंटी से, प्रिया ने गुस्से से भरकर आंचल की तरफ देखा। इट्स ओके दीदी, अलका ने प्रिया को चुप कराते हुए कहा। अब मैं चलती हूँ, मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, शाम को मिलती हूँ दीदी, कहकर अलका निकल गई। कोई सरकारी गाड़ी उसे लेने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। ये क्या कर रही हो आंचल? इस बार प्रिया नहीं बल्कि सुधीर गुस्से में आंचल से पूछ रहे थे। बड़ों से बात करने का ये कौन सा तरीका है? जानती हो जिन के साथ तुम इस तरह बात कर रही थी, वो खुद डेप्यूटी कमिश्नर हैं। सरकारी काम से दिल्ली आई हैं। चाहती तो सरकारी खर्च पर सरकारी गेस्ट हाउस में आराम से रह सकती थी, लेकिन अपनी बहन के पास हमारे घर में रहने आई हैं। आंचल अवाक खड़ी रह गई, मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा। जानती हो ना, आईएएस का इम्तिहान एनटीएससी से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, प्रिया ने उसे समझाते हुए कहा। आंचल की आंखों में आंसू आ गए थे। प्रिया ने उसके नजदीक जाकर प्यार से उसके सर पर हाथ रख कहा, कभी ताड़ के पेड़ को फल लगते देखा है भला? फलों से लदे हुए पेड़ हमेशा झुके होते हैं। देखा अपनी अलका मौसी को, मैं चाहती हूँ तुम भी उनके जैसी बनो। आंचल ने अपना सर प्रिया के कंधे पर रख दिया। आंचल शाम का इंतजार करने लगी ताकि उनसे माफी मांग सके। आखिर वो उसकी रोल मॉडल जो बन गई थी।